चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की ग्रुप 5 की डेली क्लासें चल रही हैं। ठीक है, रिकॉर्ड क्लास डेली हो रही है। जिनको नहीं मिलती है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज हम करेंगे वेरी आईएमपी क्लास। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिनको डेली क्लास या नहीं मिलती है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। आपको 11 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन मतलब 1100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 99 रुपये में। प्लस इसके साथ आपको सारे ओल्ड पेपर की पीडीएफ फाइल भी मिलेगी जो 2017 से अभी तक एग्जाम हुई हैं सारे। चलिए हम शुरुआत करते हैं मोस्ट से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। जल को बचाने के लिए इनमें से रूपांतरण है। जल को बचाने के लिए इनमें से एक रूपांतरण है, पहचानना है। किसका है? नागफनी, थ्रोन, आलूकंद या वाहक। तो जल को बचाने के लिए इनमें से एक रूपांतरण जो होता है नागफनी शूल का, कैक्टस स्पाइन का। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक तो थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लीजिए। एक फूला हुआ गुब्बारा एक कृत्रिम कपड़े के साथ रगड़ने पर दीवार में धंस जाता है। उस पर क्रियाशील शक्ति जो होती है वो कौन सी होती है? एक फूला हुआ गुब्बारा एक कृत्रिम कपड़े के साथ रगड़ने पर दीवार में धंस जाता है। उस पर क्रियाशीलता शक्ति जो हो जाती है वो आपकी होती है स्थिर विद्युत बल। कौन सा हो जाता है? स्थिर विद्युत बल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन है लेब असिस्टेंट। सारे क्वेश्चन मिक्स। एकाइनोडर्म या शूल चर्मी को अपना नाम इनमें से मिलता है। एकाइनोडर्म या शूल चर्मी को अपना नाम इनमें से मिलता है। शरीर पर कांटों की उपस्थिति से, शरीर पर अस्थिकाओं की उपस्थिति से, ट्यूबपात की उपस्थिति या जल संवहन। तो एकाइनोडर्मेटा या शूल चर्मी को अपना नाम जो होता है वो आप सभी को पता होना चाहिए किससे मिलेगा। बिल्कुल आपका सही जवाब ऑप्शन आपका आ जाएगा, शरीर पर कांटों की उपस्थिति। किससे मिलेगा? शरीर पर एकाइनोडर्म या शूल चर्मी को अपना नाम जो होता है शरीर पर कांटों की उपस्थिति से मिलेगा। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तार को खींचने में किया गया कार्य। तार को खींचने में किया गया कार्य जो होता है 1/2 बल दीर्घ कण होता है। 1/2 बल दीर्घ कण होता है तारों को खींचने में किया गया कार्य। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोशिकाएं जो चलनी नलियों से संबंधित हैं और भोजन के स्थानांतरण में मदद करती हैं। कोशिकाएं जो चालनी नलियों से संबंधित हैं और भोजन के स्थानांतरण में मदद करती हैं वो हो जाएगी आपकी सहायक कोशिकाएं। कौन सी हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी सहायक कोशिका। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित तत्वों में से किस में अधिकतम परमाणु त्रिज्या होगी? सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किस में होगी? वेरी वेरी गुड। के निम्नलिखित तत्वों में से किस में अधिकतम परमाणु त्रिज्या होती है? तो ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जो भी समस्या आ रही है अगर आपको प्रैक्टिस सेट लेना है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन रिक्त स्थान के अतिरिक्त प्रोटीन होते हैं। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन किसके अतिरिक्त प्रोटीन होते हैं? तो एक्टिन तंतुओं के अतिरिक्त। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। कोशिकाओं का नाम बताना है जो पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के समापन से संबंधित है। कोशिकाओं का नाम बताना है जो पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के समापन से संबंधित हो जाएगी तो वो हो जाएगी लाइसोसोम। कौन सी हो जाएगी? लाइसोसोम हो जाएगी। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, त्वचा और पेशियों के बीच कौन सा संयोजी ऊतक पाया जाता है? त्वचा और पेशियों के बीच कौन सा संयोजी ऊतक पाया जाएगा? त्वचा और पेशियों के बीच जो होता है वो होता है एरियोलर 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 संयोजी ऊतक पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में रक्त परिसंचरण के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त हृदय के माध्यम से बहेगा। स्तनधारियों में रक्त परिसंचरण के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त हृदय के माध्यम से बहता है। वो बहता है 2 बार। कितनी बार?
स्तनधारियों में रक्त परिसंचरण के प्रत्येक चक्र के दौरान हृदय के माध्यम से जो है वो 2 बार रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है 120 डिग्री सेल्सियस। 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करने पर जिप्सम जो देता है CaSO4 देगा। क्या देगा? CaSO4 देगा। निम्नलिखित कणों में से कौन एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के अधीन होने पर विक्षेपित नहीं होगा? कौन एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के अधीन होने पर विक्षेपित नहीं होगा? तो वो हो जाएगा आपका फोटान। कौन सा हो जाएगा? फोटान हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। देखो, जिनको अच्छी तैयारी करनी है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लगाएं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिनको लेना है 99 रुपये में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, आप डेमो भी देख सकते हो। चलिए, 99 में 1100 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जैविक आवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण कारक विभिन्न पौष्टिकता स्तर पर रिक्त स्थान का संचय करना है। वेरी वेरी गुड। जैविक आवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण कारक विभिन्न पौष्टिकता स्तर पर संचय करना है DDT का। किसका? DDT का। हृदय किसका बना होता है? हृदय जो होता है वो किसका बना होता है? बताइए, हृदय जो होता है वो किसका बना होता है? हृदय जो होता है वो पेशी उत्तक का बना होता है। पेशी उत्तक का बना होता है। हृदय जो होता है वो आपका पेशी उत्तक का बना होगा। जाइलम के सजीव तत्व का नाम बताइए। जाइलम के सजीव तत्व का आपको नाम बताना है। जाइलम के सजीव तत्व का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा जाइलम मृदुतक। कौन सा हो जाएगा? जाइलम के सजीव तत्व का नाम जो हो जाएगा वो जाइलम मृदुतक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सा परिवर्तित घटित होता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा परिवर्तन घटित होता है? ऊष्मा का विकास। कौन सा हो जाएगा? ऊष्मा का विकास हो जाएगा। ह्यूजेन का प्रकाश का तरंग सिद्धांत को नहीं वर्णित करता है। ह्यूजेन का प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसको नहीं वर्णित करता? प्रकाश विद्युत प्रवाह को। किसको? प्रकाश विद्युत प्रवाह को। ये आज मैंने आपको 18 से 20 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और डेली हमसे जुड़ना चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9753749986 पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।